बोले बोले सतगुरु महाराज की जय। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले गोपाल मणि जी महाराज की जय। बंधु सत्य गुरु चरण को करुषो प्रेम परिणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देवी चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु परिणाम। धनी जी को पल पल करु परिणाम। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। पर मनवा दिए बिना हाथ न आवे। सत की बड़ाई ठुकराए। और उपाय या को न कोई नहीं जिन देवे आप बड़ाई। सतगुरु तथा प्रियतम परम ब्रह्मा की बड़ी महिमा है। मन का समर्पण किए बिना न तो सतगुरु को ही रिझाया जा सकता है और न अपने प्रियतम को ही पाया जा सकता है। समर्पण के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। यदि तुम उस लक्ष्य को पाना चाहते हो, अपनी बड़ाई के चक्कर में न पड़ो। इसमें यही भाव है जी कि हम पूर्ण समर्पण से अपने सदगुरु पे पूर्ण समर्पण होना पड़ेगा हम, क्योंकि इसमें भाई जो हम बाह्य मुखी रहेंगे, जो हमारी इंद्रिया है ये अंदर की तरफ हमें मोड़नी पड़ेगी। हमें अपनी कसनी करनी पड़ेगी। अपनी बड़ाई हमें करने के चक्कर में हम इस संसार में ही रह जाएंगे। जो अपने चक्कर मतलब भाई ये करेंगे कि ये हमें बढ़िया बता दे संसार वाले। ये हमें कोई राह नहीं दिखाने की सतगुरु की न प्रियतम की। इसमें हमें यही शिक्षा मिल रही कि अपने गुरु को पाना तो अंदर की तरफ अपनी कसनी करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा। जैसे हमारे सतगुरु बता रहे, जैसे भाई देवचंद जी चले, श्री मेहराज जी चले, भाई कितनी कसनी कसनी करनी पड़ी। उन्होंने संसार वालों से कोई मतलब नहीं रहा। घर परिवार तो उनके पास भी था, कितना कष्ट उठाना पड़ा उन्हें सब है। हम तो उनके 1 करोड़वें हिस्से के बराबर भी नहीं चल पा रहे। हमें इतना पता चलने के बावजूद भी हमारी चलनी कहाँ बन रही जिस तरह उनकी चलनी बन रही थी। तो हमें तो पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा भाई। जैसा घर में रह रहे तो घर में हाथों से काम करो, चित अपना दिल अपने राज्य को दो। चिंतन मनन यही समर्पण, अपना पूर्ण समर्पण करने के बावजूद ही अपने प्रियतम को रिझा जा सके और अपने सतगुरु को। जो अपनी बड़ाई के चक्कर में रहेंगे हम कोई से वो भी नहीं पा सकते। इस संसार में ही यही मरण जीन के चक्कर में रह जाएंगे। प्रणाम जी। और आप बता दो। नहीं प्रणाम जी, आपने सही क्लियर कर दिया है ना। अच्छा बता दिया आपने, इसमें कोई वो नहीं कि ये जो समर्पण जो करवाना चाहता है ना, तो मन होता है मेन। जो इंद्रियों का जी। संचार हमारा मन है ना, तो ये मन जो हाँ दोस्तों जी। फैलता है ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, मन ही देते संसार भी मन ही करे फजीत। तो इसी मन को महाराज जी इसमें पर बोल रहे हैं कि जो हमारा ये मन है, जो इंद्रियों का सिरदार है, तो इसको जब तक तुम सतगुरु के समर्पित नहीं करो, यानी इसको एकाग्र कर कर अपने धनी की सेवा में नहीं लगाओगे, अपने परिणाम की तरफ को नहीं लगाओगे, तो ना तो क्या कह रहे हैं, ना तो सतगुरु को ले जा सकते और ना ही परमात्मा को। ये सत परमात्मा उपास। है ना, बड़ी महिमा है सत्य की। सत्य कौन है? परमात्मा है ना। परमात्मा का ज्ञान, हाँ जी। परमात्मा, उसकी बड़ी ठकुराई है कि जब तक यानी उसकी महिमा है, जब तक वो तुम मन को समर्पित नहीं करोगे उन पर, तब तक तुम उनको प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें कह रहे ना सतगुरु को ले जा सकता। फिर सतगुरु कौन? जिनके अंदर राज्य महाराज जी बैठकर खुद अपनी शोभा बताते हैं, जी। और ना ही अपने प्रियतम को। क्योंकि पहले सतगुरु को ले जाना, तब प्रियतम खुद ही दिख जाते हैं। सतगुरु शंकर था। तो इसमें समर्पण को महत्व दिया गया सुंदर से, है ना। समर्पण का अधिकार में जो है वो है हमारा मन। और हाँ ये जी। मैंने ही बड़ाई की तरफ, देखो सुंदर साथी, जितने भी विकार आते हैं हमारे, केवल बड़ाई हाँ यही। जी। इसमें मान बड़ाई भी हो सकती है, इसमें पद भी हो सकता है, इसमें धन भी हो सकता है, इसमें ज्ञान भी हो सकता है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है जो मन के विभिन्न रूप दिखाते हैं।
इसमें महाराज जी हमें समझा रहे कि अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो अपने मन को एकाग्र कर कर शब्दों पर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। है ना। बहुत अच्छा। चलिए, जी जी। चंद्रकली के यहाँ से परमहंस जी कहाँ जाते हैं, कौन सी नदी पार करते हैं, यहाँ होने वाली घटना बताओ। चंद्रकली के यहाँ से श्री प्राणनाथ जी महाराज जी हमारे गोपाल मणि जी कहाँ पर जाते और क्या घटना घटा। चलिए सुनो सारी गोपी सखी जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। परमहंस जी चंद्रकली के यहाँ से नदी पार करके वो यहाँ गई थी बखिया गांव में, उनके पास चंद्र कुमारी के पास। और जब ये नदी पार की थी तो जब उनके यहाँ चंद्रकली के यहाँ 3 दिन रुके थे, वो बारिश आई थी, तो इनके इस नदी के किनारे भी नहीं चमक रहे थे, इतनी बाढ़ आई थी। और जब ये बोले सब सुंदर साथ कि कैसे पार करें, तो परमहंस जी ने कहा कि आप मेरे पीछे पीछे चलते रहिए, सब सुंदर साथ कोई भी इधर उधर ना हुई हो। तो ये सब उनके पीछे पीछे चले थे। तो उनके सब सुंदर साथ भी घुटनों तक पानी आया था उस नदी में। तो सब में बोले सुंदर साथ जी, ये परमहंस जी, ये कौन, ये आप कहाँ को ले, कौन सा रास्ता, कि ये औसत घाट है। ये अच्छा, फिर वे सुंदर साथ समझ गए थे कि हम इतने दिन से रह रहे इस गांव में, इस नदी को भी देख रहे, ये तो इनका कोई चमत्कार है। प्रणाम। प्रणाम। कौन सी नदी पहुंची थी। ये हरियारी। हरियाणी में। ठीक है, इसके बारे में और सुनते हैं। जी आप और बताइए इसके बारे ये चुप रही हूँ। प्रणाम जी। में। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसे औसत घाट बताते, जैसे कि उन्होंने कहा था सुंदर साथ ने कि जब हमें इस इतनी बड़ी नदी से पार करा सकते हैं तो ये तो एक आत्मा को भी इस भवसागर से निकाल सकते हैं। तो ऐसा ज्ञान लेने के लिए फिर उन्होंने विश्वास करके उनके चरणों में उनकी स्तुति कर उनकी स्तुति करी थी वहां पे कि आप तो हमें इस भवसागर से भी निकाल के आत्म को प्रातम में मिला सकते हैं। सतगुरु की तो महिमा यही है कि जो आत्म को प्रातम से मिला दे। तो ये औषध जो औषध घाट बताया, तो ये ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि ही बताई। बिल्कुल सही। हम्म। तो ये देखो चमत्कार कैसे, तो सुंदर सा जी सबका छोटा हो चाहे कोई बड़ा था, वैसे तो नहीं कि बड़े बड़े चले होंगे, बच्चे भी चले होंगे, सबके घुटनों तक ही जल आया है ना। नहीं तो अगर देखे, अगर बड़े के घुटनों तक आ तो छोटे बच्चे तो डूब जाने चाहिए, जबकि छोटे हाँ बच्चे जी। के घुटनों तक ही है ना। तो चाहे इसमें कोई कैसी भी एज का हो, जो सतगुरु के शरण पे चलेगा उनके पद चिन्हों पे चलेगा, वास्तव में माया उसके घुटनों तक ही रहेगी, ऊपर नहीं आ पाएगी। उसको निकाल कर ले जाएंगे ना, कह रहे हैं जल में रहे कोरे रही। ये सतगुरु की महिमा है। तो इसी चमत्कार को समझ गए कि चाहे छोड़ रहा है बड़ा है, सबके घुटनों तक जला रहा, और ये रास्ता भी नहीं था, हमें पता नहीं था, तो अब है इसी में। तो इसी तरह सुंदर साथ जी भव सागर में ये रास्ता है निकलने का, लेकिन अज्ञानता के कारण, निंद्रा के कारण हमें वो रास्ता सूझ नहीं पाता, वो सतगुरु ही सुझाते है ना। बहुत अच्छा बनना सुंदर साथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब परमहंस जी किसके घर पधारते हैं, नाम बताओ। चलिए, नदी पार करने के बाद में किसके घर पर पधारते, कौन सी सखी है वो। चलिए नूर भाई जी आप अनम्यूट करिए। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। ये पद्मापुरी धाम पन्ना जाते हैं ना। नदी पार करने के बाद में चंद्र कुमारी के यहाँ से
हाँ जी। फिर उसके बाद पद्मावतीपुरी जाते हैं। हाँ जी। ठीक। प्रणाम जी। चंद्र कुमारी व उनके पति किस प्रकार स्वागत करते हैं परमहंस जी का वर्णन करो। चलिए मस्तानी से कीजिए, अनम्यूट। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, वे ऐसे स्वागत करते थे कि जैसे कि जब पता चला ना कि भाई परमहंस जी आए हुए हैं, क्योंकि कहा था कि जब तुम उन्हें बुलाने के लिए जा रहे, दर्शन करने के लिए जा रहे, तो आप बुला के लेके आ जाना। तो तब आते हैं उनके यहाँ, और तो बहुत बड़े स्वागत से बुलाते हैं कि आजे बाजे करके उनका पति लेने के जाता है। और जैसे कि पता चलता है कि परमहंस जी गांव में आ गए, तो अपना पावड़ा बिछाते हैं, जैसे कि छत्रसाल जी ने बिछा और उनकी रानी ने, और उनका इतना स्वागत करते हैं भव्य कि मतलब जैसे कि चरण भी धोते हैं उनके, उनकी आरती उतारते हैं। और ऐसे ही भोग प्रसाद जो कर पूजा में होता है, ऐसे ही किया। और फिर उन्होंने तारतम्य ज्ञान लिया। और यहाँ इतनी चर्चा मतलब वाणी चलती थी कि परमहंस जी यहाँ पर बहुत सुंदर साथ इकट्ठे होते थे। 9-10 दिन तक यहाँ पे ऐसी चर्चा चली, जैसे कि भोग प्रसाद भंडारा, बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने इनका स्वागत किया। बिल्कुल समझ सके जी, बिल्कुल सही है। तो 10 दिन यहाँ पर रुकते हैं, है ना। हाँ जी। ये बकिया गांव में चंद्र कुमारी के यहाँ पर आते हैं, 10 दिन रुकते हैं, सत्संग होता है, उसके बाद पद्मावतीपुरी धाम जाते हैं जी। प्रेम सखी जी ने पूछा था ना कि नदी पार करने के बाद कहाँ जाते हैं। पीछे तो गांव पूछा था, यहाँ से क्या गांव था, लेकिन पूछा था किसके यहाँ, तो वहां पद्मावतीपुरी नहीं, चंद्र कुमारी के घर है। तो यहाँ पर स्वागत किया था दशा जी, 10 दिन रहते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सखी जी आगे प्रश्न पूछते हैं। बहुत अब परमहंस जी कहाँ जाने की सोचते हैं, वहां कितने दिन रहते हैं। अब बताइए, 10 दिन यहाँ रहने के बाद कहाँ जाने की सोचते हैं, और फिर वहां पर कितना समय व्यतीत करते हैं। चलिए सुंदर सा जी चलते हैं वंदना जी के पास। वंदना जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। फिर ये वहां जाते हैं जी, उसमें मुकुंदपुर के प्रेम सागर सेठ जी के यहाँ। नहीं 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 नहीं, अभी मुकुंद अभी वंदना सखी जी, अभी थोड़ा सा पीछे आ जाइए। 10 दिन वहां पर रुके हैं अभी बकिया गांव में, चंद्र कुमारी के हाँ यहाँ। जी, यहाँ से फिर कहाँ जाते हैं। फिर यहाँ से पद्मावतीपुरी धाम जाते हैं। जी जी जी, फिर वहां पर कब तक फिर रहे। रास्ते में बीच बीच में गांव पड़े, हाँ जी। जैसा फिर मुकुंदपुर में फिर प्रेम सागर सेठ जी के यहाँ जाते हैं। वहां कितने दिन रहते हैं? एक प्रश्न उसी के साथ में ऐड कर रखा है इन्होंने। पद्मावती 10 दिन ठहरे वहां पर, 10 पद्मावती दिन, नहीं, पद्मावतीपुरी कितने दिन रहते हैं। 10 दिन, 10 दिन। नहीं, 10 दिन तो पीछे रह लिए इसके यहाँ, चंद्रकली के यहाँ। चलिए कोई बात नहीं, अभी एक सखी से और पूछते हैं। चलिए मान ठीक है। हाँ नूर भाई जी, आप सही बता रहे हो, बकिया गांव में रहते हैं 10 ही दिन, और यहाँ 10 दिन रहने के बाद में पद्मावतीपुरी धाम जाते हैं। पूछे पद्मावतीपुरी धाम कब तक रहते हैं, कितने दिन रहते आंटी 52 दिन। हैं? हाँ, कब से कब तक, थोड़ा सा और क्लियर करो। ये पद्मापुरी धाम जाते हैं, वहां पे ये 52 दिन ठहरते हैं। कब से कब तक बैठ रहे 52 दिन, ये वापस बताओ। कब आते वो हैं? शरद पूर्णिमा से जन्माष्टमी तक, मतलब दिवाली तक फिर रहते हैं नहीं। जन्माष्टमी और शरद पूर्णिमा मनाने के बाद में फिर यहीं पर आ जाते हैं। बिल्कुल सही हाँ जी। है ना, बिल्कुल सही बताया। अब वंदना जी के याद आ गया, थोड़ा सा पीछे चले गए थे ना 10 दिन, आप समझ में आ गया, बिल्कुल सही पकड़ लिया। जी, एक छूट गया था, धर्म पत्नी किसे कहा है। धर्म पत्नी किसे कहा है, सुंदर साथ जी। चलिए सुंदर साथ जी बोले सखी जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी।
धर्म पत्नी उसे कहा जो मतलब सत्य की राह पे चलते हैं और मतलब अपने धर्म का पालन करती है और साथ में अपने मतलब वे अपने पति को भी लेकर मतलब जोड़ लेती है, इनसे सार्थम ज्ञान दिलाती है और अपने परिवार वालों को भी मतलब एक सत्य की राह पे चलाती है वे, अपने परिवार को भी और अपने पति को भी अपने धर्म का पालन करती है मतलब। जी। और पत्नी तो इन पत्नी किसे पत्नी कहते यही तो है जी। पत्नी किसे कहते हैं? धर्म पत्नी तो ये हो गई जो धर्म की राह पे जो चलाती है। हाँ जी, तो पत्नी तो यही तो है, पत्नी जो धर्म की राह पे चला रही। धर्म पत्नी तो हम सब है जी। और पत्नी में क्या अंतर है? हम भी है पत्नी में तो पत्नी तो पत्नी होती है जो अपना सही राह पे चलते हैं तो फिर और तुम बता दो। चलिए पता ठीक है बाजी, हमारी और सखियां बैठी हैं बताने के लिए। बहुत एडवांस है, सखी को बहुत पता है। आनंदी सखी के पास चलते हैं। आनंदी सखी जी आप बताइए। मुझे देखा जब मैं बोल दी फिर भी जी मम्मी जी कर प्रणाम जी। प्रणाम जी। आनंदी सखी की जगह जी मैं ही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, सब आनंद में डूबे हुए। आनंदी सखी जी आप बताइए। अच्छा जी, वो ना धर्म पत्नी तो उसको कहा जैसा भोली सखी जी ने बताया ना, अभी जो धर्म के रास्ते पे अपने पति को भी लेकर चला, जैसे चंद्र कुमारी जी चली ना अपने पति को लेकर, तो धर्म पत्नी तो वो भी जो धर्म के कार्य में अपने पति के साथ भी चला और उनको साथ भी लगा ला है। और एक खाली जो पत्नी होगी ना, वो पत्नी का जैसा मतलब बताया कि जैसे पत्नी तो एक ऐसा भी होगी जो पत्नी की तरफ भी ले जावे पति को, धर्म से हटा के नहीं पत्नी की तरफ ले जाना। और धर्म पत्नी उसको ही कहा जो धर्म के रास्ते पर अपने पति को चला कर रखे। और अपने जैसे चंद्रकली जी का उदाहरण तो हमें दे ही दिया, चाहे वो धर्म कोई भी हो, जैसे जरूरी नहीं है कि जैसे राज जी महाराज जी का है, जैसा हम तो जुड़ गए राज जी महाराज जी से, अगर किसी और भी धर्म में भी है ना ऐसे कोई पत्नी और अपने पति को धर्म पे चला रही तो वो धर्म पत्नी ही है। बिल्कुल हमने अपने धर्म का जी, पालन किया है, बहुत अच्छा है ना। धर्म का पालन। हाँ जी, पत्नी को प्रणाम। और अग्रसर करें, क्योंकि अगर आध्यात्मिक की तरफ नहीं जाएंगे तो पता नहीं है ना, आवागमन में फिर फंसेंगे, चाहे कितने ही सुख हाँ जी, सुख हो। और विशेष कर तो वही होता है जो गलत कार्यों में भी अवसर करती है, अपनी पत्नी को सपोर्ट देती है भाई, धन की वजह से किसी भी कारण से होता है, देखो बहुत कुछ होता हाँ है। जी, बिल्कुल। जी प्रणाम जी। जी। थाल भोग कितना बनवाया, सबको कैसे बांटा, वर्णन करो। हाल भोग कितना बना था? चलिए सुंदर साथ जी, महको भाई जी अनम्यूट करिए आप। हाँ जी। बाल भोग कितना बंटवाया? पाइया पाइया बंटवाया था जी। हाल भोग हाँ जी, पाइया पाइया बाल सब। भोग, थाल भोग। बोलिए, बताइए बताइए। जी ये तो याद नहीं कितना बनवाया था, पर ये याद है भाई एक का पाव बंटवाया था सबको। बिल्कुल सही बताते हैं आपने, बिल्कुल सही है। एक एक पाव सबके इसमें आया, मतलब इतना बनवाया था कि एक एक पाव सबको मिल जाए। चलिए परविता जी सो चलते हैं। परविता जी परविता जी बिजी हो गया आप? अगर बिजी हो तो हैंड रेज मत किया करो, क्योंकि टाइम जाता है फिर। करिए, अनम्यूट करिए आप। जी प्रणाम जी। 1.5 मन का बनवाया था जी। जी जी, 1.5 मन का बनवा। किसके यहाँ? किस किसके यहाँ? परविता वै, जी, परविता जी के वैद वैद्यनाथ के यहाँ। मैं तो ना बहुत दिल में चढ़ गया परविता सखी के। अजी वैद्यनाथ जी के यहाँ नहीं बना था ये। हम्म। बैजनाथ जी के यहाँ नहीं बना था, वैद्यनाथ नहीं, वो बैजनाथ है वैसे भी। वैद वैद ही ऐसे मिला देते रहे। चलिए आप बताइए राजेश्वरी जी। प्रणाम जी। प्रणाम ये जी। प्रेम सागर के आपने बना था रीवा राज्य में जी। बाजी प्रेम सागर के यहाँ पर बना था, प्रेम सागर सेठ है ना। जी। बहुत अच्छा।
जितने ऐसा एक एक पाँव सबके भी- मतलब इतना आ जाए, इतना बनाया था नहीं, परमहंस जी ने इतना बनवाया था कि इतना बनाना जिससे एक एक पाँव सबके हिस्से में आ जाए। बिल्कुल सही। जब पद्मावती पूरी ध्यान से वापस लौट कर आए थे मुकुंदपुर के पास में, तो जो प्रेम सागर शेर थे उनके यहाँ पर बना था और दीपावली के उपलक्ष्य पर बना था। हाँ जी, बहुत अच्छा। क्योंकि ज्यादा बढ़ गए थे ना सुंदर साथ। और कितने दिन तक बचा था ये? चलिए सुंदर साथ जी, केल भाई जी आप बताइए, चलिए हैंड रेज कर रहे हो, कितने दिन तक बढ़ा था और कितने लोगों में बढ़ा था? हाँ जी, अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी। 2 दिन तक बटा था जी, 1000 तभी शिष्य ऊपर ऊपर ही थे जी, मतलब उनमें बटा था। 2 दिन तक बटा था, प्रसाद इसमें कोई कमी नहीं आई थी। हाँ, 1.5 मन में कोई ऐसे 60 के अप्रोक्स में किलो में बनता है, लेकिन अगर एक एक पाव दे सुंदर साथ जी तो बहुत कम पड़ जाएगा, है ना? हाँ जी। 50 लोग थे तो बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन कह रहे हैं कि कमी नहीं आई इतना होता है प्रसाद। हाँ जी, मतलब देते रहे इतना ही वो बढ़ता रहा। वही प्रसाद था, बिल्कुल सही, सतगुरु की महिमा से। बहुत अच्छा। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिला है जी? चलिए जी केल भाई जी बता दीजिए। जी, इससे हमें ये शिक्षा मिला है कि हमें मतलब अपने सच्चे मन से भक्ति और भाव करना चाहिए, मतलब उसमें संकोच नहीं करना चाहता, कम रहेगा ज्यादा सतगुरु पे छोड़ देना चाह, उसे ऐसा करना चाह। जैसे भाई चंद्रकली के यहाँ से उसके मन में संकोच आ गया था, अगर भाई मैं गरीब हूँ, वैसे तो मैं कर नहीं पाने की, इतने सुंदर साथ हैं, और मन मेरा यूं था अंदर का, अब भाई मैं सतगुरु को बुलाऊं और सुंदर साथ की भी सेवा करूं। तो वो गुरु की महिमा से ही तो उसके वहां बारिश हो गया, कारण बन गया, और ऐसा ऐसा हो गया था वो। हम्म। तो सच्चे भाव से कभी किसी चीज में कमी नहीं आती। हम एक देव है, वो आपने बता रखा कि भाई हमें उसका 10 गुना करके दे राज जी। हाँ मिलता है सुंदर साथ जो जी। संसार रहित करे, जो मन में संसार रख के करे, तो वो नहीं पूर्ण हो पाता। और करने से सुंदर साथ जी कमी नहीं आती, सतगुरु के लिए कुछ भी करोगे ना, पता नहीं जी। कहाँ का, तो पता नहीं लगता सुंदर साथ जी, यानी प्रैक्टिकली है तो सभी का ही होगा। तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं है ना, अगर तुमने एक बार दिल में ले लिया कि मुझे ये करना है, तो राज्य महाराज जी वो हो ही जाता है वो जी। अपने आप बन दे देते। पता नहीं किस जी। सेवा के रूप में मैं खड़ा कर देते हैं ना, लेकिन करते जरूर है उनकी इच्छा में। तो इसलिए कभी भी हम जी जब कोई इच्छा से पीछे ना हटें। हाँ प्रेम सखी जी कुछ कह रहे थे आप? जी जी, अगला ले प्रश्न। कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी नहीं, मैं ये कह रही थी, मैं कहा नेक्स्ट ले क्या? अच्छा अच्छा ले लीजिए। हाँ जी, जब सेठ जी के यहाँ ये भंडारा हो रहा था ना, तो वे राजा कहाँ के थे जो मतलब जिन्हें सूचना पहुंची थी? हाँ रीवा गांव को। हाँ, रेवा गांव नहीं है, वो रेवा राज्य है। गांव तो रीवा अलग राज्य राज्य। है। राज्य है ना? हाँ जी। हाँ जी, और राजा का नाम क्या था? चलिए सुंदर साथ जी ममता जी के पास चलते हैं, ममता जी एंड्रिज का नाम। हेलो, प्रणाम। प्रणाम। राजा का क्या नाम था जिनके पास सूचना पहुंची? रीवा राज्य के राजा थे वे। नाम नहीं पता था आंटी, पर उन्होंने 5 गांव उन्हें दान में देने के लिए बोला था। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बता दिया, वो 5 गाँव बोले तो बहुत अच्छा ऐड कर दिया। नाम चलिए कोई और सखी बताएगी, नाम बताएगी, भोले सखी जी आप बताइए। हाँ डबल हैंड दिख गए मुझे, अनम्यूट करिए। उनका नाम रीवा राज्य के राजा थे विश्वनाथ। विश्वनाथ बिल्कुल सही है। वंदना सखी जी ने कमेंट में भी कर दिया था, हाँ बहुत जी। चतुर सखी हो रही है हमारी, है ना? विश्वनाथ थे रीवा राज्य के। ठीक है। जी, हाँ जी। जिनको कोड था वे कौन थे? इनका कोड क्यों नहीं हटा? इनको कोड कैसे लगा था? और किसको था, कैसे लगा था, इसके बारे में बताएंगे हमारी मस्तानी सखी जी। अनम्यूट करिए आप।
वे हो गया तो सारा ही गाया तो नहीं तो। हो गया हो गया हो गया, आवाज आ रही है, हो गया, आप बोलिए। ये सारा ही चला गया था। नहीं नहीं, आप बोलिए, आवाज आ रही है हमें। क्या बोल रहा जी, क्वेश्चन बोलियो। जिनको कोड हो गया था वे कौन थे? अच्छा जी, वे कौन थे? जी, ये इसका नाम जो कोड था क्यों नहीं मतलब, हटा? एक हाँ एक मतलब जो ये हाँ, विश्वनाथ जो थे, इनका ये पोता था, पौत्र, जो राजा थे रीवा राज्य के जो राजा थे विश्वनाथ, इनका पोता था यो। हाँ, पुत्र लगा लीजिए यहाँ पे, वो बोलने में मिस्टेक हो रही है, आप सही कह रहे हो, वो पुत्र थे उनके। पुत्र या अच्छा पोत्र। पुत्र ठीक पुत्र, ठीक ठीक है ना, ठीक है। ठीक। हाँ जी, हाँ तो उसमें वही, पुत्र ही है जी। हाँ हाँ जी उनका पुत्र था यो। मैंने ना क्या हाँ जी, मेरे माइंड में तो वही था, मैंने वो शब्द था पोता ही लिख रखा था जी अपना जी जी, माइंड में। चलिए बताइए बाद में। हाँ, ये उनका पुत्र था। जी, और इनका रघु करके कुछ नाम है इनका, रघुनाथ कुछ ऐसा करके है हाँ इसका नाम। बिल्कुल नहीं, आज कुमार रघुनाथ है, बिल्कुल रघुराज, ठीक। रघुराज। जी जी, और इनका जो मतलब कोड था, अब इन्हें कोड हुआ था कैसे, जैसे कि मतलब वो जो रानी थी, वही थी ना, हाँ, जो रानी थी ना, शायद वही है, जो उनकी रानी थी। और जो शायद दीदी वही है ना, इसका क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अभी एक बार सुमन श्यामा जी से और पूछते हैं। सुमन श्यामा जी, आपने हैंड रेज कर रखा, आप बताइए। दीदी वो मैं ना एक देखती हूँ मिनट एक ध्यान मिनट, करके हाँ हाँ, आप सही बता रहे, थोड़ा सा इनको भी ऐड करते हैं, इन्होंने हैंड रेज किया ना इस पर से। अच्छा अच्छा। चलिए सुमन जी बताइए, आप मिलकर बताओ दोनों। सुमन श्यामा जी अनम्यूट कर रहे हो या वैसे ही हैंड रेज कर रखा है? कि वैसे ही करके देख रही होंगी मैं तो। प्रणाम जी। ये हुआ नहीं था मेरे पास। हाँ जी, ये रानी रानी के श्राप से हुआ था जी इनको कोड। रानी कौन थी ए, बता दीजिए, मस्तानी सगी जी बता रही हैं, तो रानी कौन थी? रानी ये रीवा राज्य की रानी थी जी। रीवा राज्य की रानी थी। जो विश्वनाथ थे उनकी क्या लगती थी? जो राजा विश्वनाथ उनकी थे उनकी क्या लगती थी? उनकी जी, पत्नी थी। पत्नी नहीं थी। सोचिए। नहीं जी, रघुनाना पत्नी नहीं थी, इनकी माता थी या। माता। अच्छा जी, हाँ जी, बस थोड़ा सुनने में वो हो रहा होगा जी। हाँ, हाँ जी, यानी विश्वनाथ। कि माता। हाँ, तो उनके श्राप से हुआ था ये, कि जैसा कोई मेरे पास में आवेगा तो उसका कोड हो जाएगा, मेरे पास में ना आइयो। हाँ बिल्कुल सही है। तो हाँ उन्होंने जी। उन्होंने कहा क्यों था कि मेरे पास कोई मत आना? हाँ जी, ये वहां चली गई थी ना, घर पर अपने मतलब महल से तो बाहर निकल गई थी ना ये। जी निकली थी जैसे कि अपने थोड़ा आप सा मैं, निकाली थी? लेने जी के मैं लिए बताऊं, गए थे जी। जी जी मैं बता रही थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे कि ये पूजा करती थी, और ये मतलब परमात्मा से ज्ञान कोष्ठी करती थी ये, क्योंकि ये खूब भाव भक्ति में थी। और तो ये अपने ही कक्ष में जब ये पूजा करती थी, तो रात में जब जैसे कि ध्यान अवस्था होती थी, तो यह राज्य से बातें करती थी। और तब राज्य से बातें करती थी, जैसे कि बाहर रहते हैं पहरेदार, राजाओं के तो रहते ही हैं, और राजा कहीं बाहर भीतर भी चल जाते थे। तो वे कहते थे कि राजा साहब, पता नहीं रानी किसी से बात करती है, तो इनके कक्ष से बाहर आवाज आती है। तो राजा जी अपने आप ही देखते हैं, कह लगे चलो मैं ही देखता हूँ, ये किससे बात करती हैं, ये सही है या गलत है। तो जब राजा जी वहां पर छुप के बैठ जाते हैं कक्ष में आकर, उसको पता नहीं रहता। तो वे तब राज्य से तो बात करती, तो उनका तो टाइम है ध्यान चर्चा का, जो भी मतलब परमात्मा से अंत में बात करना। तो जब बात करती है तो वे कहते हैं हाँ वाकई में, जैसे छुप कर देखते हैं वे, कर तो रही, बात तो कर रही है किसी से। तो वे फट देसी अंदर आते हैं। जब ये कहीं बराबर में खड़े होते हैं, रानी को नहीं पता लगता गेट के बाहर, तो फिर अंदर आ जाते हैं। तो राजा जी फिर एकदम अंतर ध्यान हो जाते हैं। वे तो फिर रानी के अंदर ही हृदय में पहुंच जाते हैं, वे बाहर बात नहीं करते। तो फिर कहते हैं कि तुम किससे बात कर रही थी?
अब वही मारने तानने मर्द के तो होता है कि तुम मेरे घर में रह रही हो, मेरा ही खा रही हो, और मैं मेरे से तुम ऐसा करती हो, फिर भी पराई मर्द से बात करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो मतलब वे भी कहते हैं नहीं, मैं किसी कोई पराई मर्द से बात नहीं कर रही, वो तो मेरे धनी है और मैं राज जी से बात करती हूँ, मैं किसी पराई मर्द से बात नहीं करती। तो राजा जी को उसकी बात का यकीन नहीं होता। तो फिर राजा जी क्या करते हैं, अपने क्रोध में आकर के उनकी बातों पर पूरा यकीन नहीं करते, तो उनको बाहर फेंक देते हैं। तो जब उनको उठा करके बाहर फेंकते हैं, तो परमात्मा की यही है कि वो तो उनकी अंगना है, वे तो पल पल साथ देते हैं। तो जग वाले से थोड़े ही उन्होंने फेंक दिया तो राज्य तो संभालेंगे ना। तो वे बाहर बालकनी पे छज्जे पे आकर के खड़ी हो जाती हैं, तो उनको संभाल लिया। तो जब देखते हैं सभी आने जाने वाले भी, सुबह होती है, अरे यार रानी कैसे खड़ी, रानी तो बाहर भी नहीं आती थी और आज तो रानी बाहर खड़ी है। तो फिर उससे विनती करते हैं सब, कह लगे रानी आप अपने कक्ष में चलिए और आप अंदर जाइए। तो और भी कहते हैं, और राजा भी कहता है फिर जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है, बोला रानी आप अंदर चलिए, कोई बात नहीं। तो वे कहते हैं कि नहीं बस मैं अब अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे अंदर नहीं जाना। तो इसीलिए वो अंदर नहीं जाती, और फिर जाती है अंदर। तो वह फिर अपने ही कक्ष में रहती है और वहीं पूजा पाठ करती है, वो किसी के साथ में बात नहीं करती। तो जैसे कि वो श्राप मिला हुआ है ना, जैसे कि वो बाहर नहीं निकलती ना किसी से बोलती। तो फिर वो आते हैं रघुराज जी। तो जब ये छोटे से होते हैं 5 साल के, तो जब 5 साल के होते हैं तो वो अपनी भाषा से बोलते हैं अम्मा अम्मा, अम्मा आप ये आप चलो बाहर चलो। वो उनसे छेड़ती हैं, उनके पास जाते हैं कि अम्मा एक ही जगह रहती है। तो वो कहते हैं कि आप मुझे मत छेड़ो, ये थोड़ा सा पर्सन, आपका एक मिनट मस्तानी सखी जी, चेंज हो गए थे, चेंज हो गया चेंज थोड़ा, हो गया। चेंज हो गया। थोड़ा चेंज हो गया। चलो परविता जी चलिए आप बताइए, परविता जी ने हैंड रेज करा, आपने बहुत अच्छा बताया इतना, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर लिंक गलत हो गई, इसको परविता जी सही करेंगी। परविता जी बताइए। हाँ आपने सही बता दिया यहाँ तक का। हाँ जी। तो जैसे ये राज्य से बात करे थे ना, वाणी चर्चा करे थे राज्य से, तो उसने राजा ने सुन ली थी इनकी बात। यहाँ से तो ले ले, रानी को, यहाँ से ले ले जहाँ से इन्होंने चेंज हुआ, बाकी तो हाँ बता जी, सही बताया। तो रानी को जब बाहर फेंक दें मतलब खिड़की से, तो फिर सब सोचे हैं, राजा को आभास हो अपनी गलती का। तो फिर वो किसी तरह मनाने की कोशिश करा रानी को। रानी मना कर दिया कि मैं अब महल के अंदर नहीं आऊंगी, मुझे इस तरह बाहर फेंक दिया, मतलब अब मैं आना नहीं चाहती अंदर। तो फिर सोचा है किसी तरह इन्हें अंदर लेकर आया जाए। तो जो ये इनके पोते हो, मतलब ये रघुनाथ जी, इन्हें भेजा है ये अंदर उनके पास, रानी के पास, कि जा तू, पुत्र मतलब ही तू होगा, मना। पुत्र। हाँ जी, तो तू मना के लेकर आओ ना, तेरी छोटे से बच्चे से तो मोह रखे हैं बड़े दादा बाबा, तो की जाओ तुम कहो उन्हें कि अंदर आ जाओ। बस बस तो बस, मैं कहा, ठीक है हाँ जी, मस्तानी सखी जी, आपका जो बिल्कुल सही था, बस यहाँ पर आ गया। तो थोड़ा सा, जब मैं महल में नहीं गई थी, महल में हाँ बुलाने के लिए ही रघुराज जी को भेजा ताकि पोते की आवाज सुनकर जी, वो अंदर आ जाए, हाँ जी। है ना। तो वो चिपटा है दादी के पास कि चलो दादी दादी अंदर चलो, कि नहीं तू मेरे पास मत आना, तुम्हें कोड हो जाएगा। तो बच्चा कहाँ समझा था इन बातों को, बच्चा तो ना समझ हो है, तो उन्होंने इस तरह बोल दिया था। तो वो जो मुंह से निकल गया उनके, तो वो हो गया, उन्हें कोड हो गया फिर। तो यही कहानी थी जी। तो और भी क्या कुछ? क्या इन्होंने जानबूझकर श्राप दिया था। मैं आज सुनते हैं हमारी मानिक ना, बाई। हाँ मानिक जी, बाई, आज आपकी बारी नहीं। हाँ जी, मानिक बाई जी आप इन्हें हाँ जी, ये सुंदर साथ थे। सुंदर साथ देखो कभी श्राप नहीं देता अगर आत्मा है तो। ये जीव का भाव है, जीव पे जैसे जीव को गुस्सा आ जाए एकदम और फिर परमात्मा का इतना क्या कह दिया। तो जीव पे जब थोड़ी उन्होंने उनका जी दुखा, तो उन्होंने कहा जो कोई मेरा आज से हाथ लगावेगा वो कोड़ी हो जाएगा। हाँ, किसी को श्राप नहीं दिया उन्होंने, अपने ये अंदर बोला मन में संकल्प किया। हाँ, तो ये हो गया था क्यों। और पवित्र जीव था ना वो भी एक किस्म का, बस दोष आ गया कि वो माया से मिला गया था। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है मानिक बाई जी? हाँ जी, हमें आवे एकदम क्रोध में हमें ऐसा काम करना चाहिए जो हमें पीछे पछताना पड़ा, इतना बड़ा खड़ा हो जाए जैसे कि एक बच्चे को कोड़ लग गया। हाँ, और वो सारी है जिंदगी के लिए, है ना, बिल्कुल सही। परमात्मा ये दुखाती ना, फिर पछताना हो जाए। क्योंकि मन में वो पावर होती है, जैसे तुम संकल्प करते हो ना, जैसे ध्यान की तरफ को चलते हो, एकाग्रता की तरफ को बढ़ते हो, अपना आत्मबल बढ़ता है। तो जैसे जैसे हमारा आत्मबल बढ़ता रहता है ना, तो अगर हम उसका संकल्प मन में लेते हैं तो वो
फलीभूत होता है। हाँ इसलिए हमारे लिए एक संदेश है कि जो आध्यात्मिक राह पर चलता है, कुछ उपलब्धि कुछ अनुभूति होने लगती है। देखा बहुत से सुंदर साथ कहते हैं कि भाई हमें कोई चीज है हमारे वो दिल में से हटती नहीं, कई कई दिन ले जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा एक एकाग्रता बढ़ने लगती है, हम उस चीज में अंदर कैच करने लगते हैं उस चीज को, तो मन में वो पावर आने लगती है। अभी कहा ना कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत, मन ही देवे सत्साई भी मन ही करे फजीत। तो मन में वो पावर होती है कि जब हम किसी चीज का संकल्प ले लेते हैं तो वो फलीभूत होता है। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि देखो कितने ऊंचे पद पर थे कि साक्षात राजी महाराज जी बातें कर रहे हैं उनसे, तो उनका क्या हाँ जी, ये व्यर्थ में हाँ जाता है। हाँ जी, जैसे मैं अपने भाव बताऊं, जैसे पहले थे एकदम, जैसे कोई बात हो जा, घर में भी हो जा, बाहर आ जा, या कोई भी हो, सुंदर साथ में भी हो जा, तो एकदम क्रोध आ जा। तो अब जाए एकदम नुआवे नहीं, सुंदर साथ है, ऐसे नहीं करना पड़े, ये जीव करे ऐसा। फिर हाँ, थोड़ी देर में फिर तो करना हो जाएगा। तो अब थोड़ा थोड़ा सुंदर साथ के चरणों में आकर बहुत कुछ बदलाव आ रहा। इस चीज पे सुंदर साथ जी पर फोकस करना, क्योंकि हमारी वीकनेस है, हमारी कमजोरियों को निकालने के लिए शायद महाराज जी ने हमारे हाथ में ये बीतक दी है। बहुत मिस्टेक होती है इनमें से, जितने भी प्रसंग आए ना सुंदर साथ जी देखो अपनी हिस्ट्री उठाकर, ये हमारे पर ये गलतियां हम करते हैं। तो अगर हम इनको समझ कर चरितार्थ करेंगे तो तभी बीतक का सुनना सार्थक होगा सुंदर साथ जी, है ना। हाँ जी, ऐसी बहुत गलती करे है जी हम जोश बना, है ना। और ये तो विशेषकर होती है, क्योंकि थोड़ा सा ये भी अहंकार आ जाता है कि अरे मैं तो भक्ति करती हूँ, मैं मेरे श्राप से तू भस्म हो जा, मुझे परेशान कर रहा है, तेरा ये हो जाएगा, है ना। अपने आप को कितना बड़ा मानते हैं, जबकि है नहीं कुछ हमारे। ये क्यों आवे ज्यादातर? जीव देखो की जो मैं, संत लोग, क्योंकि जो जीव संत लोग थे, जीव को ना जरा सा भी पता लग गया ना, मान लीजिए अगर जीव को भी पता लग गया, अरे इन्हें पता नहीं मुझे परम धाम का, तो एक वो सातवें आसमान पे समझने लगेगा अपने आप। कहते हैं ना, हाँ थोड़ा जी, चना उछलेगा ना बाजेगा ना, तो इस तरह से थोड़ा चना बजने शुरू हो जाता है। यो हमारे साथ क्यों हो जी? जैसे कि महाराज जी थे, ये तो चले गए थे आश्रमों में, आश्रम में भी तक ज्यादा मिले, लेकिन ये भी रोज चर्चा होती, उससे फर्क पड़ा था। तो हम जैसे पहले थे, जब हम सत्संग में नहीं आते, चर्चा नहीं सुने थे, तो हमारे भी ऐसे भाव थे। लेकिन अब हमें रोज चर्चा सुनने को मिल रही घर में बैठ कर, तो हमें एकदम पकड़ ले इस बात को। तो ये यही तो चर्चा सुनने का फायदा सुंदर साथ जी। अगर किसी के मतलब हम अपने परम हंसों के बीच तक नहीं सुनेंगे, उनकी घटनाओं को नहीं समझेंगे, तो कैसे पता चलेगा मृत्यु रुचियों का। हम बीतक को नहीं पढ़ेंगे, चर्चा को बीतक को नहीं समझेंगे, तो फिर कैसे? ये तो हमारा दर्पण है ना, हमारा अपना आईना दिखाते हैं। तो जैसे हम रोज अपना आईना में अपना मुंह देखते हैं, ऐसे हम अपने आत्म को और जीव को भी तो देखना चाहिए बीतक के वाणी के माध्यम से, है ना सुंदर और साथ। इसमें इसमें किसी का भला नहीं है, इसमें अपना ही है ना, घर को का भला ना किसी का, अपना चाहता है। जी, होता सबका है, अपने साथ में सबका होता है, लेकिन विशेष अपना होता है ना। बहुत अच्छा, इसमें नहीं तो कह अपना भला हो। मस्तानी से कीजिए आप, एक से डबल